Hi Devesh, welcome Hi. to Exam B. Hi, sir. Thank you so much, for inviting me and giving me the opportunity. मैं तो पहले आपसे पूछूंगा कि मनोज शर्मा की स्टोरी से इंस्पायर नहीं हुए क्या ट्वेल्थ फेल की स्टोरी से? तो व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस, यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस क्योंकि आपने क्या किया है और क्या नहीं Right, किया right, है। right. बट ऐसा होता है कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं दे गेट इम्प्रेस्ड और दे गेट मोटिवेटेड Mm, बाय ट्वेल्थ फेल काइंड ऑफ मूवी की लगे रहो लगे रहो लगे रहो, definitely. और वो 5 ईयर प्लान का उनका 10 ईयर प्लान बन जाता है। Right, right. तो कैसे मतलब आपने ये जो जर्नी है आपकी, इट हैज बीन ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। पहले आप वो जर्नी ब्रीफली बताइए, Sure. देन आई विल कम टू दैट क्वेश्चन अगेन कि आप मनोज शर्मा की स्टोरी से इंस्पायर क्यों नहीं हुए। Sure. Right. Thank you so much, sir, first for the invitation and for having me here. So, पहले sir, I'll tell a bit about my journey. So, I graduated in 2014, actually, quite some time back. I'm an engineer. After that, मैंने थोड़ा time software development में काम किया. I was a coder ओके, at a bank. उसके अरे बाद बैंक, at a bank. तो बैंक में आप जॉब में आ गए? हाँ, मैं बैंक में ही था एक्चुअली। Okay. 2014 दिस इज आई पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर था, बैंक कैंपस मल्टीनेशनल प्लेसमेंट? मल्टीनेशनल बैंक, कैंपस, इन्वेस्टमेंट बैंक था। हाँ, कैंपस में कैंपस, ही इन्वेस्टमेंट बैंक एंड बट आई वाज डूइंग कोडिंग देयर। ओके। तो सर उसके बाद मतलब उस टाइम पे था और लोगों से सुना कि चलो भाई यूपीएससी की तैयारी करते हैं यार, नहीं मजा आ रहा। तो ठीक है सर, 1.5 साल बाद फिर आई क्विट माय जॉब। इट वाज अ गुड जॉब, पेइंग क्वाइट वेल। किस बैंक में थे? सर दैट वाज NatWest बैंक, अच्छा, तो ब्रिटिश बैंक। ब्रिटिश बैंक, ब्रिटिश बैंक था सर। तो आई वॉज देयर। फिर सोचा चलिए ठीक है, तैयारी करी यूपीएससी की, अच्छे से मेहनत करी। राजेंद्र नगर गया, वहां भी पढ़ा। कोचिंग ली? जी सर, कोचिंग भी ली। कोचिंग लेना चाहिए, सब कुछ मतलब किया। फुल टाइम वाली कोचिंग ली होगी, राइट, है यस ना? सर। पूरा कितने घंटे क्लास होती है उसमें? सर आई थिंक डेली 5 घंटे क्लास हुआ करती थी। मैं भूल गया हूँ, शायद हाँ हो ठीक सकता है, है। मतलब फुल टाइम 5 घंटे जी क्लास सर। 5 डेज ए वीक तो होगा ही आराम से। राइट, राइट। देन उसके अलावा यू हैव टू स्टडी ये व्हाटएवर कुछ 5 6 7 8 आवर्स करेक्ट। एवरी डे। तो सर वो सब किया। प्रीलिम्स मेरा निकल जाता था एवरी टाइम, थैंकफुली। फर्स्ट टाइम से प्रीलिम्स? प्रीलिम्स 5 बार एवरी टाइम आई वाज एबल टू क्लियर। मेंस में थोड़ा एक प्रॉब्लम था, पर मेंस भी मैं निकाल पाया था 2018 में। मैंने मेंस भी निकाला, इंटरव्यू दिया मैंने उस साल, पर फिर समहाउ नहीं नहीं वर्कआउट किया इंटरव्यू के बाद। तो ठीक है, मैंने कहा एक अटेम्प्ट और दे के देख लेते हैं। एक अटेम्प्ट और दिया, पर उस बार मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, समहाउ ऐसा होता है लाइफ, ऐसा भी होता है ऐसा तो होता है लाइफ। वो थोड़ा लो फेज भी था सर लाइफ का। देन आई थॉट कि चलो ये है, एक बार और एग्जाम देके देख लेते हैं। तो मैंने आरबीआई नाबार्ड भी दिया। मेरे ख्याल से 2019 के अराउंड की बात है ये। तो दोनों में इंटरव्यू तक पहुंचा मैं। आरबीआई में बहुत नैरो मार्जिन, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम बहुत नैरो मार्जिन, आई थिंक 0.75 मार्जिन था, इफ आई एम करेक्ट। तो इंटरव्यू के बाद आई वाज रिजेक्टेड देन। नाबार्ड सर थैंकफुली एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था, तब मेरा नैरो मार्जिन से मिस हुआ था। सेकंड टाइम मैंने गिव तो नाबार्ड में ग्रेड ए ऑफिसर मेरे को Selection ऑफर हो हो गई थी। जी सर, गया। सिलेक्शन। और इसी दौरान सर मैंने वापस प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना भी स्टार्ट किया था, 2020 के अराउंड। तो आपने जॉब शुरू कर दिया फिर? जी सर, आरबीआई नाबार्ड में इसके साथ ही दे रहा था। तो सर 2020 में जॉब स्टार्ट कर लिया था। ये भी चल रहा था, तो साथ में थोड़ा मैरिज के भी सर प्रिपरेशन चल रही टाइम थी। आ जाता है, एज भी हो गई एज हो थी। जाती है। तो थैंकफुली आई फाउंड समवन हु इज who's been a great support for me। तो पल्लवी, शी आई मेट व्हेल आई वाज वर्किंग। तो सर ये चल रहा था 2022 में। देन 2021 में इनफैक्ट कैट मैंने दिया। कैट में विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ वेरी गुड परसेंटाइल, और सारे जितने भी आईएम्स थे सबसे मुझे शॉर्टलिस्ट आया। वाह। तो सर देन आई गिव दैट इंटरव्यू। एट द सेम टाइम नाबार्ड का भी प्रोसेस चल रहा था, इंटरव्यू वगैरह। तो एक्चुअली एज फेट वुड हैव इट, दोनों का रिजल्ट सेम टाइम आया। ये मेरे ख्याल से ये था अप्रैल 2022। अच्छा, तब मैंने जॉब भी स्विच किया नबार्ड था। ग्रेड ए में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जी गया, सर। और आपके पास कैट के थ्रू? कैट के थ्रू सर आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, तीनों का। तीनों? तीन ही मैंने इंटरव्यू दिए थे। बी बी सी तीनों था आपके सर पास? विद गॉड्स ग्रेस दैट हैपेंड। तो उस टाइम पे सर थोड़ा कंफ्यूजन था कि अब चलो क्या करना है। बहुत लोगों से बात करी, रीच आउट किया, एंड देन फाइनली थॉट कि चलो एमबीए करते हैं, क्योंकि फाइनली मुझे लग रहा था मेरे को प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है इवेंचुअली। तो सर इस टाइप की कुछ जर्नी थी। अभी जस्ट पास आउट हुआ, लास्ट मंथ आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई एम बैंगलोर। आई विल बी स्टार्टिंग माय न्यू पोजीशन। तो सर ये था जर्नी। और आपने बोला कि जैसे 12th फेल से चलो अब इंस्पिरेशन। वहां पर आते हैं वापस। देखो जी। आपने अभी बोला, मुझे लग रहा था कि प्राइवेट सेक्टर में करना है, राइट। बट यू स्टार्टेड विद प्राइवेट सेक्टर, केम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, मोस्ट एस्पायर्ड गवर्नमेंट जॉब,
करनी है तो यही करनी, नहीं तो प्राइवेट करना है, मतलब व्हाट वाज द थॉट एंड व्हाई यू हैवंट थॉट लाइक कि मनोज शर्मा जैसे लगे रहते हैं, राइट सर। एंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू लाइक दैट, तो आपको क्यों इंस्पिरेशन नहीं आई, क्यों उतना इतना परसेवरेंस नहीं आई कि मैं 5 साल 7 साल 8 साल, आपके तो अटेम्प्ट बचे हुए थे अभी। जी सर। सर तो कुछ रीजंस थे। आई थिंक वन वाज कि सर मुझे लगा आई हैड गिवन व्हाट आई कुड इन यूपीएससी, स्टिल इफ इट वाज नॉट वर्किंग आउट तो ठीक है। सर सेकंड रीजन ये भी था, मुझे कहीं कहीं ना कहीं रियलाइजेशन था कि व्हाई आई हैड स्टार्टेड दैट जर्नी वाज बिकॉज आई वांटेड टू क्रिएट सम गुड इम्पैक्ट इन सोसाइटी। ऐसा नहीं था कि और कुछ पर्क्स में बहुत, ऑफ कोर्स दोज आर गुड, बट मेन पॉइंट वाज कि सर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने को, अदरवाइज आई वाज गेटिंग अ गुड प्राइवेट जॉब आउट ऑफ कॉलेज। तो सर वो रियलाइजेशन था, और जब मैंने लोगों से बात की मैंने रियलाइज किया कि सर और भी बहुत तरीके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से आप कर सकते हैं, इवन एमबीए कॉलेजेस यू कैन गेट इनटू पब्लिक सेक्टर कंसल्टिंग। आप अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट भी बना रहे हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन द टेक फील्ड, इवन इफ यू आर कोडिंग, सर वो सब भी इम्पैक्ट है जो जो लोग शायद उतना देखते नहीं है एज डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो एक ये मोटिवेशन भी था सर। सर तीसरा ये भी था कि जब मैंने लोगों से बात करी तो मुझे ये भी लगा कि कभी कभी ऐसा होता है, दूर के ढोल अच्छे लगते हैं, सुहाने लगते हैं, ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। सर तो मुझे लगा वहां भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी लोगों के स्ट्रगल्स थे सर, जैसे कि कुछ लोग उससे खुश नहीं थे कि स्टैग्नेंट हो जाता है आफ्टर अ वाइल, ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं है। तो सर मुझे लगा कि ठीक है मैंने कोशिश कर ली, बट डेस्टिनी इज वेरी पावरफुल। तो इफ डेस्टिनी इज टेलिंग मी अगेन आई एम गिविंग ऑल इंटरव्यूज बट नहीं हो रहा है, तो ठीक है कुछ और शायद किसी और चीज के लिए मैं बनाऊं, और सर ये था डिसीजन। मैं अपने जितने भी करियर गाइडेंस के हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, आई कीप ऑन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। मैं बहुत खुल के बोलता हूँ कि मनोज शर्मा नहीं बनना है। मतलब आई एम रिपीटिंग दिस इन दिस डिस्कशन ऑल्सो कि मनोज शर्मा नहीं बनना है। नहीं क्यों बनना है, मतलब मनोज शर्मा बनने में प्रॉब्लम नहीं है, बट एक मनोज शर्मा सक्सेसफुल है उसके पीछे हजारों लोग फिर रह जाते हैं, मे बी द नंबर गोज टू लैक्स, राइट सर। जो लोग का करियर खराब हो जाता है। बिकॉज आपका देखो बहुत टाइमली मूव था ये तो, ये बहुत टाइमली मूव था कि आई हैव गिवन माय बेस्ट। तो ये जो आपने एक पॉइंट बोला, आई वांट टू एलिब्रेट फ्रॉम योर साइड, मतलब यू, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू इम्पैक्ट वाला पॉइंट, बिकॉज दैट इज द नंबर वन मोटिवेशन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि मैं गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ सो दैट आई कैन क्रिएट इम्पैक्ट। राइट सर। यू रियलाइज्ड इट वेरी राइटली कि इम्पैक्ट क्रिएट और जगह भी हो सकता है। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो लर्निंग आई, और कैसे आपको लग रहा है कि when you are doing say other jobs, now you are in consulting, tomorrow you will do something else, how this kind of impact can be created when you are not working in government? Right sir. सर तो आई विल लाइक टू गिव थ्रू सम एग्जांपल्स। तो जैसे कि मैं भी बहुत स्टोरीज पढ़ता था एंटरप्रेन्योर्स की या प्राइवेट सेक्टर में जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एनी ऐप लाइक लेट्स से Uber in India has provided so many jobs. Sir, scale में lakhs of drivers are now getting something better, flexible timings when they want to work. Similarly, sir, Zomato और Swiggy, कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो ये इम्पैक्ट जो है सर, ये तो मुझे लगता है शायद कोई सिविल सर्विस में जाके भी इतना इम्पैक्ट ना कर पाए। तो वो ये तो खैर 1 out of 1 million will become this. बट इवन इफ यू आर वर्किंग सर ऐसी किसी कंपनी में, जैसे मैंने काम भी किया कुछ स्टार्टअप्स में, तो मैंने देखा सर कि आपको लगता है आपने एक छोटा सा कोड में चेंज कर दिया या आपने सर एक ऐप बना दिया, पर फिर जब मैं बात करता था कि जो यूजर्स हैं उनके लिए सर दैट इज एवरीथिंग। राइट। फॉर दैट जोमेटो राइडर जो हमें खाना देने आ रहा है उसके लिए दैट ऐप इज हिज लाइवलीहुड। सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि कहाँ पर इम्पैक्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सबने बोला गवर्नमेंट, और कॉर्पोरेट के लिए एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। तो आई वाज शॉक्ड। मैं बोला देखो यार, मतलब आई वाज इन ए वेरी गुड कॉलेज, तो मैंने बोला देखो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि आपको लग रहा है कि कॉर्पोरेट में जाके इम्पैक्ट नहीं होता है। अभी मैं इधर आया, आराम से गूगल मैप लगा के आया। सो डोंट यू थिंक द लाइफ हैज बीन मेड मच मोर इजियर बाय गूगल? कोई तो इंजीनियर वहां कोड लिख रहा है उसका। बिल्कुल सर। बिकॉज हमें वो याद है कि जब हम एग्जाम देने जाते थे दिल्ली में, ये गवर्नमेंट वाले एक दिन पहले ना सेंटर देखने जाते थे कहाँ एग्जाम देना है। उन दिनों कोई गूगल मैप नहीं होता था, तो अपने टाइम तो लाइफ इज मेड सो मच इजियर वेदर बाई गूगल और व्हाट्सएप, और इवन व्हेन वी आर डूइंग दिस लर्निंग, तो आज हम ये यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स एवरीवेयर, चाहे वो हेल्थ हो, हॉस्पिटल हो, फूड हो, तो ये सब टेक्नोलॉजी में जो छोटा काम किसी किसी कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉर्पोरेट से इम्पैक्ट नहीं हो रहा है?
So you can create impact, but I am really happy to hear from you कि आपको वो आया। तो फिर थोड़ा यूपीएससी जर्नी की ओर जाते हैं। तो आप यूपीएससी जर्नी में, बिकॉज फ्रॉम 14 यू स्टार्टेड और एक साल आपने प्राइवेट में काम किया। हाँ सर, 16 में। अच्छा 16 है। 16 स्टार्टिंग। तो आपने पहले 1-1.5 साल तो काम किया। 1.5 साल। 1.5 साल काम किया था। तो इट इज सिग्निफिकेंट, मतलब डिसेंट वर्क। जी जी सर, यस। कहाँ से ग्रेजुएशन किया था आपने? सर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और डीटीयू। DTU। डीटीयू भी अच्छी। हाँ, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज यू हैड ए गुड आई बैकग्राउंड। हैड अ गुड कॉलेज सर, थैंकफुली, तो उसका थोड़ा सा एडवांटेज बिल्कुल मिलता है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट में भी मिलता है एंड ओवरऑल एक्सपोजर में भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो आपने उसके बाद 1.5 साल काम किया, 16 यू स्टार्टेड एंड ऑलमोस्ट 3 ईयर यू वर डेडिकेटेड फॉर द प्रिपरेशन। सर 4 years in fact। 4 years. 4 point। Because 4th year में you started this RBI से भी RBI NABARD also। That time, yes sir, yes sir, yes sir। RBI NABARD भी आपने शुरू कर दिया Right। 4th year में। तो वो 4th year में क्या है, उससे पहले दिया? सर उससे पहले कभी एक्चुअली उतना सोचा नहीं था, क्योंकि सिंगल माइंडेड फोकस था एक तरह से। एक्चुअली मुझे भी लगता है आरबीआई ऐसे थोड़ा सा अंडररेटेड एग्जाम है, तो बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, स्पेशली यूपीएससी सर्कल्स नहीं पता है। हाँ। तो मुझे भी थोड़ा लेट पता चला, और बाय दैट टाइम आई थिंक मेरा एज लिमिट भी आसपास आ, बाय द टाइम आई गिव द लास्ट अटेम्प्ट, मैं एक और दे देता शायद अगर मेरा एज लिमिट अलाउ करता। तो 2 बार मैं दे पाया था आरबीआई, थर्ड टाइम मैं नहीं दे पाया। 2020 में एक्चुअली मैं वापस प्राइवेट सेक्टर में काम करने जॉब करना। जी जी। पहले एडटेक से स्टार्ट किया, क्योंकि वो थोड़ा अलाइंड था जो मैंने किया था यूपीएससी तैयारी जी। फिर एडटेक में बट अच्छा काम कर रहा था, दे मी प्रमोटेड। यहाँ पर क्या हुआ होगा जब आपकी पहली सैलरी छोड़ के आए थे जो 17 में प्राइवेट की, राइट। और यहाँ दोबारा प्राइवेट ज्वाइन किया, उससे कम मिली ज्यादा मिली? सर सही बताऊं तो एक्चुअली जो गैप था 4-4.5 साल, तो लगभग सेम मिली। जबकि 4-4 साल में आपके साथ वाले तो 3 गुना या 2 गुना तो पहुंच ही गए होंगे। तो कैसे उसने आपने उसको मतलब एकोमोडेट किया अपने आप को कि यार ठीक है, मैंने तैयारी करी थी और मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, नाउ आई एम लाइक 4 year बैक, जहां मैं 4 साल पहले खड़ा था, अब मैं यहाँ के दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। तो कैसे उसके लिए आपने आपको मेंटली प्रिपेयर किया? नहीं तो आप मनोज शर्मा वाली स्टोरी में भी चल सकते थे। राइट सर। सर एक तो मैं ना थोड़ा सा मतलब आई वाज लकी कि अच्छे मतलब फैमिली और ये सपोर्ट था, तो मेरे को समहाउ ये रियलाइज हुआ कि लाइफ तो 1-2 साल की गेम नहीं है, पूरा मतलब 10-20 years 30 years इज योर प्रोफेशनल करियर। तो सर मुझे ये समहाउ रियलाइज था कि ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे में स्किल्स या टैलेंट नहीं है। पहले भी आई हैड अ गुड जॉब, आई कम फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, तो मेरे को ये लगा सर कि बस कॉन्फिडेंस मेरा समहाउ डाउन हो गया आफ्टर फेलियर्स। तो मेरे लिए वो था सर कि पहले कॉन्फिडेंस आई हैव टू गेट बैक थ्रू अ जॉब ग्रेजुअली। देन सर मेरे को ये पता था कि अभी मैं अपने फ्रेंड से यहाँ फाइनेंशियली 5 साल पीछे हो गया, बट इन 10 years आई विल कैच अप। दैट कॉन्फिडेंस आई हैड टू गिव टू माई सेल्फ कि सर दैट मच आई थिंक वन हैज टू ट्रस्ट देयर ओन स्किल्स, कैपेबिलिटीज, पैशन, जो भी कह लो, बट समवेयर सम ट्रस्ट यू हैव टू हैव, एंड ऑल्सो रियलाइज कि सर 5 साल का गेम नहीं है, प्रोफेशनल करियर इज 15-20 years, तो इट इज ओके टू स्टार्ट अ लिटिल लोअर आल्सो देन यू एक्सपेक्टेड। 2 चीज मेरे को आपके उससे आई एम ट्राइंग टू रिपीट। एक तो क्या कि गेम लंबा है, गेम यूजुअली 2 साल 5 साल का नहीं होता है। अगर आप प्रोफेशनल करियर देखो ना, 15 साल बाद कौन कहाँ जा रहा होता है ना, दैट जर्नी इज वेरी डिफरेंट जर्नी। बट वो सीड आप शुरुआत में बो रहे होते हो, आफ्टर द एज ऑफ से 40 काइंड ऑफ जो एज होती है ना, उसके बाद दैट करियर जर्नी इज वेरी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पॉइंट। एंड एक और पॉइंट जो आपने बोला, कंपेयर तो हो जाता है, बट वी हैव टू रियलाइज कि कंपेरिजन नहीं करना है। इट इज बट नेचुरल की कंपेरिजन होगा, अपने मन में भी होगा, बट वी हैव टू रियलाइज कि बॉस मेरी लाइफ यूनिक है, बिकॉज आई टुक द चांस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो इट्स ओके, आपने वो चीज करी और आपको वो फैमिली का सपोर्ट भी मिला, तो आई थिंक ठीक है। फिर आपके पास आ गया आप नबार्ड का अपॉर्चुनिटी, चाहते तो आप अब सरकारी नौकरी पकड़ लेते, फिर से क्यों रिस्क लिया प्राइवेट की ओर जाने का? सर वो एक्चुअली मैं अगर आपको सच बताऊं तो लास्ट डे, जो अब लोग मानते नहीं है, मैं बताता हूँ, तो क्योंकि सबको लगता है यार कि ऐसा इतना वो कोई नहीं होता अनप्लान्ड, पर सर एक्चुअली ऐसा था कि मेरी जो फ्लाइट थी बैंगलोर की, दिल्ली में मेरा घर है, तो दिल्ली से बैंगलोर, और 20 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। 20 मई को मेरी शादी हुई थी, 10 या 11 जून को। तो इस समय आपके पास जॉब नहीं है, आपने शादी करने की डेयरिंग कर ली? नहीं सर, जॉब था उस टाइम, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट में था, प्रोडक्ट मैनेजर में था मैं एक स्टार्टअप में। ओके। तो सर जॉब था।
तो इस टाइप की सिचुएशन थी। तो उस टाइम मैंने बहुत लोगों से बात करी, काफी जो नाबार्ड में, आरबीआई में, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और जो जिन्होंने एमबीए किया है। मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने नाबार्ड छोड़कर आफ्टर 4 years में, या फिर सर आपकी स्टोरी अगर मैं देखूं, यू वर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन। आपने इतना करने के बाद देन यू वेंट बैक टू प्राइवेट सेक्टर। तो सर बहुत लोगों से बात की, तो मेरे को somehow ये रियलाइज हुआ कि, और ये सबके लिए ट्रू नहीं है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल, पर सर मुझे ये लगा कि 5 साल बाद मैं शायद इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ विद दैट जॉब, बिकॉज मेरी इंटरेक्शन से मुझे ये लगा कि ग्रोथ थोड़ी सी लिमिटेड होगी कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। इवन दो स्टेबल होगी लाइफ, लाइफ विल बी लिटिल इजियर देन प्राइवेट सेक्टर, बट सर वो बहुत पर्सनल चॉइस थी। किसी और के लिए नाबार्ड इज डेफिनेटली द बेटर ऑप्शन फॉर सम अनदर इंडिविजुअल। 13 जून या कुछ को मेरा ओरिएंटेशन था, और मेरे को उससे एक दिन पहले भी मतलब इतना अनसर्टेनिटी में था कि मैं क्या करूं। तो सर इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन थी, बट देन दीज पॉइंट्स ड्रोव मी कि एक तो मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव थी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। दे वर लाइक तुझे 2 साल और देना है, इट इज ओके, यू विल एंड अप विद अ गुड गुड जॉब अल्टीमेटली। तो सर ऑल दिस हैपेंड, एंड मुझे ये लगा कि मेरे इंटरेस्ट और मेरी जो अब मैं जो करियर ट्रेजेक्टरी देखता हूँ, फॉर दैट दिस इज मोर सुटेबल। परफेक्ट है। अच्छा ये बताइए कि आपने जब 19 से 22 वाला जो टाइम है जी उस समय यूपीएससी पूरा छोड़ दिया था, है ना? 19 में छोड़ दिया। सर छोड़ा नहीं था, मैं कर रहा था साथ में, बट फिर मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी। तो आप देखो वो 3 चीजें कर रहे थे, एक यूपीएससी, और आप 4 बल्कि जॉब भी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरबीआई भी आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, और नाबार्ड तो निकाल ही लिया, और साथ में कैट भी निकाल लिया। तो ये इतनी सारी चीजें कैसे कर रहे थे? यूपीएससी, जॉब, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम एंड कैट। सर इसका एक सिंपल, अभी सर जैसे हमने बात की कंपैरिजन की, और हमने कहा कि हमने यूपीएससी की तैयारी की, लोगों ने नहीं करी। तो सर मुझे ये रियलाइज हुआ कि उस तैयारी से मुझे वहां सक्सेस नहीं मिला, बट बाकी जगह मिला। कैट के लिए सर ऐसा कुछ अलग से बहुत ज्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं किया ऑनेस्टली। थोड़े मॉक टेस्ट दिए। आरबीआई के लिए भी सर जैसे आपको पता है, वो जो सब्जेक्टिव में जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने यूपीएससी तैयारी की है तो विद सम एफर्ट यू कैन डू इट। सिमिलर फॉर नाबार्ड, एग्रीकल्चर थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बट ठीक है, मैनेजेबल। तो सर ऐसा कुछ था। तो बट एवरीथिंग अगेन बॉइल्स डाउन टू कि मैंने यूपीएससी में ऐसा नहीं था, इट वाज लैक ऑफ सिंसियरिटी और लैक ऑफ हार्ड एफर्ट, हार्ड वर्क। तो वो सब जो मैंने किया, दैट हेल्प्ड मी हियर। एंड सर सिमिलरली, in fact after I entered MBA also, I thought कि academically I was able to do good there, because sir all of these experiences I had with me. तो एज आई नो, क्योंकि मैंने जब मैं एमबीए में था ना, मैंने भी कुछ कंसल्टिंग के इंटरव्यू दिए, ठीक है? तो आई रिमेम्बर माय लास्ट डे बिकॉज आई गॉट इन यस बैंक, बट दैट डे आई वाज गेटिंग इनटू अर्नस्ट एंड यंग आल्सो। मैं पैरेलली दे रहा था, जैसे कैंपस में होता है ना। तो डे इट वाज नॉट डे 0, डे 1 था वो। तो पैरेलली दोनों में चल रहा था। तो हम कैंपस में तैयारी भी करते थे, आप भी करते होगे ये कंसल्टिंग वाले ग्रुप में। तो कंसल्टिंग में यही बताया था कि हाउ यू अनफोल्ड द केस, जो भी आपको प्रॉब्लम दी जा रही है, कि हाउ यू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है ये जो अप्रोच आप जिस तरीके से बता रहे हो ना, कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू हैव बिल्ड दैट, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। तो एक चीज और बताइए, तो आप अगर IIM बेंगलोर में थे अभी, तो वहां पे व्हाट वाज द लाइक, यू वर स्लाइटली हायर देन द एवरेज एज एंड वर्क एक्सपीरियंस, स्लाइटली हायर। उसका कोई चैलेंज लगा आपको? सर 2-3 चीजें एक्चुअली। फर्स्ट इज कि इनिशियली जब मैं जाने वाला था, जैसे नाबार्ड भी था और ये भी था, तो एक फैक्टर ये भी था मेरे माइंड में कि यार मेरी एज तो 90% लोगों से ज्यादा होने वाली होगी। मेरी भी ज्यादा थी अपने यहाँ पे। हाँ। तो वो एक फैक्टर बहुत ज्यादा था दिमाग में। इनफैक्ट वो मेरी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी था उस टाइम पे। इवन व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज, स्टार्टिंग में था सर, फिर धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि मतलब मोस्टली मेरे दिमाग में था, कोई माइंड नहीं करता, पर्सन एबीसी डजंट केयर अबाउट नोबडी केयर्स। तो सर वो रियलाइज किया मैंने एक तो, कि माइंड में है तो बस वो, जब ये रियलाइजेशन आया, द सेकंड थिंग वाज अगर माइंड में है तो फिर ये बस हैम्पर ना करे मेरी लाइफ यहाँ पे, कि इसकी वजह से मैं एकदम ही नेगेटिव स्पेस में चले जाऊं। तो दैट वाज लकी अगेन कि कॉलीग्स और फ्रेंड्स वर रियली गुड इन एमबीए। नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ा होगा, आप देख लो आज की डेट में। बिकॉज मेरा भी जो मैं कैंपस में था, माय एज वाज 5 ईयर मोर देन द एवरेज एज इन द क्लास, ठीक है? आईएसबी में तो एक्सपीरियंस वाले ज्यादा आते हैं, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारे माइंड में होता है। मतलब आज हमें करे हुए भी 12 साल हो गए, 13 साल हो गए,
तो वी आर फ्रेंड्स, कौन ही फर्क पड़ता है, कोई 4-5 साल बड़ा है, 4-5 साल छोटा है, वो स्कूल और कॉलेज से निकले होते हैं ना, तो हमारे माइंड में रहता है वो। यस सर। बट आज तो उन्हें मतलब आज भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, वी आर फ्रेंड्स, अभी भी बात होती है, जो ग्रुप है या चैट है या कॉल्स होती हैं, तो थोड़ी ना कोई तुम हमसे बड़े थे, हम हमसे छोटे थे, भैया करके बात कर रहे हैं, वो थोड़ी ना हो रहा है। इनफैक्ट सर एक चीज मैं ऐड करूंगा कि इनफैक्ट उसकी वजह से मुझे हेल्प हुआ, क्योंकि वही सर पर्सपेक्टिव्स एमबीए में जैसे आपको पता है बहुत डाइवर्स ग्रुप आता है, तो पर्सपेक्टिव्स थोड़े अलग होते हैं सबके, तो सर मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव था और उसकी वजह से आई गॉट सम रिस्पेक्ट In the class, in the discussions, एग्जैक्टली सीपी के मार्क्स अच्छे मिलते थे। सर वो भी एक फैक्टर था, बट विद इन द फ्रेंड सर्कल आल्सो थोड़ा कि पीपल रिस्पेक्टेड मी मोर कि यार ही हैज ये देखो। सम यू नो ब्रॉड ओपिनियंस अबाउट थिंग्स। मैं इस ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए स्पेशली आपसे चिट चैट करना चाह रहा था कि आप अगर उसमें कुछ और पॉइंट अपने पेन देन डिसीजन मेकिंग होता है ना, बिकॉज यू कैन एम्पथाइज मोर देन मी, और मैं तो उस फेज में गया नहीं कभी, और आई वुड रादर से आई नेवर डेयर टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, क्योंकि आई वाज लिटिल प्रैक्टिकल कि मैं भाई उतना बड़ा एग्जाम नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। तो वो ऐसी कौन सी लो पॉइंट होते हैं करियर में वहां पे, एंड हाउ देन यू टेक दैट काइंड ऑफ मूव? सर एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितना मैंने भी बात की है लोगों से, क्योंकि सर एक तो संक कॉस्ट फैलेसी होता है इसमें, अगर 3 साल दे दिए तो फिर 6 साल आपको लगता है यार एक और दे देता हूँ, एक और देता हूँ, देन आफ्टर अ पॉइंट सर हाँ हो सकता है आपका 5th 6th अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, विच इज अ ग्रेट थिंग, बट नहीं होता है तो सर इट्स अ ट्रैप दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ। आई ऑनेस्टली बिलीव कि बहुत मुश्किल है बाहर आना। तो तो सर वही है कि बाहर फिर कैसे आए, एक तो वो पॉइंट हो जाता है। तो सर उसमें जैसे यू हैव टू रियलाइज कि आपका कितना, अब जितना भी आप प्रिपेयर कर चुके हो अब आपका क्या रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। इफ यू आर गेटिंग 1 extra year कि आपको आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सर फिर और फैक्टर्स आते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, फाइनेंशियल कंडीशंस, डू दे अलाउ यू टू टेक 1 or 2 more years ऑफ यू नो योर लाइफ इनटू दिस। सर ये आ जाता है। देन इट ऑल्सो कम्स डाउन टू कि आपके पास सर ऑल्टरनेटिव्स क्या है, क्योंकि कई बार जेन्युइनली सर ऐसा होता है कि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स की कमी होती है, बट अल्टरनेटिव आप बनाना पड़ता है सर। लेकिन ऐसा मैंने देखा कि सर जैसे सम पीपल आर यू नो फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर दे हैव टू डू सम लेवल ऑफ अपस्किलिंग टू गेट दैट ऑल्टरनेटिव, बट पीपल आर रिलक्टेंट टू डू दैट। वो एक गैप है जो जैसे आप बोल रहे हो, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स could be sir, yes, वो भी है, टेक्नोलॉजी स्किल्स, उसमें भी टेक्नोलॉजी स्किल्स। यस सर। तो यूपीएससी की तैयारी 2 साल करने के बाद आप पैरेलली ये चीज क्यों शुरू नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, तो मैं अब जिसको भी एडवाइस देता हूँ मैं ये कहता हूँ कि 2-3 years हाँ, मे बी इज 3 फाइन, बट years देन कर दो। बियॉन्ड दैट डू इट गुड, बट आप एक बैकअप ऑप्शन, एकदम कॉन्क्रीट बैकअप ऑप्शन बना के रखिए। बी दैट अ गवर्नमेंट जॉब, यू कैन इफ यू कैन क्रैक अ हाँ। बैंक एग्जाम और अ रेगुलेटरी बॉडी Yeah. और एसएससी और एनी एग्जाम, और यू गेट अ डिसेंट इनफ जॉब इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, साथ में आप ये कर लो। फाइनली अगर आपका नहीं हुआ, आपके पास एक एमबीए ऑप्शन या फिर कंटिन्यूइंग इन द कॉर्पोरेट ऑप्शन रहेगा। तो सर ये मुझे लगता है कि फुल टाइम आफ्टर 3 years और समथिंग इट बिकम्स वेरी डेंजरस, कितना बिकॉज सिलेबस है वो मुझे नहीं पता, मतलब कितना पढ़ना होता है उसको कि सर 3 साल के बाद, और कितना पढ़ोगे उसको? वो भी है सर, क्योंकि सर वही मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा के आउटपुट मिल रहा है या नहीं। हाँ। हमें लगता है सर, क्योंकि एक ये बहुत प्रैक्टिकल एक्चुअली चीज है कि इनपुट्स तो हम बढ़ा रहे हैं 10x इन 4th attempt, बट आउटपुट इज समटाइम्स इट रिड्यूसेस एक्चुअली, Sometimes it reduces. 0.95 भी हो जाता है। जैसे मेरे साथ सर हुआ, इंटरव्यू दिया, नेक्स्ट ईयर मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, इवन दो आई पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो सर दैट हैपेंस। तो हमें ये रियलाइज करना पड़ता है एट सम पॉइंट कि इनपुट्स और आउटपुट्स में रिलेशन है भी या कोई कोरिलेशन है ही नहीं। इफ यू स्टडीड फॉर 3 years देन आई थिंक सर आपको अगर 2 या 3 महीने भी देंगे आप वो एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। वो अगर हर किसी ने वो ग्रोथ कर पढ़ा होगा, तो ग्रोथ कर में टिपिकली ये था कि अगर आप इनपुट बढ़ाते जाओ देयर इज ए सैचुरेशन पॉइंट, उसके बाद निगेटिव आउटपुट आने लगता है। तो शायद सैचुरेशन पॉइंट आ गया मेरा। राइट सर। तो सर वही मेरा मतलब था कि जब मैं कह रहा था कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है भी या नहीं, और आपको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सर प्रॉब्लम में भी हम इमोशनल तो हैं, डेफिनेटली एवरीवन इज इमोशनल। तो इमोशनली भी टेक डिसीजंस की यार 3 साल नहीं हुआ, ये 10 लोगों का हुआ था तो मेरा भी शायद 4th attempt हो जाएगा। इमोशनल बनाने के लिए तो फिर मनोज शर्मा जैसी 12th फेल बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशनल स्टोरी है। सर वो नहीं आया इंस्पिरेशन? सर हिज स्टोरी इज कंप्लीटली लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। हाँ। पर सर जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी इंडिविजुअल स्टोरी बनानी भी है और इंडिविजुअल कंडीशंस देख के बनानी है। तो व्हाट पोजीशन यू आर इन
could be sir completely different from another person. तो उस इसलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली सोचना becomes important. एंड बट यही मेरा जो वो है, मनोज शर्मा पे हीरो बनाने पे या उन पे फिल्म बनाने पे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स ए हीरोइक जर्नी. राइट. बट व्हाई देवेश की जर्नी इज नॉट ए हीरोइक जर्नी. मेरा पॉइंट यह है कहने का कि व्हाई somebody becoming a government officer at the age of whatever 32, मालूम नहीं मुझे एग्जैक्टली, मैंने मूवी देखी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता आजकल कुछ ऐसा देखने का. थोड़ा इंक्लिनेशन भी चेंज हो रखा है एंड देयर आर सर्टेन रीजंस. तो बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द मूवी. तो why we don't make also movie about people like you who are entering into a excellent corporate sector, and हम इम्पैक्ट यहाँ भी है समाज की जो हम बात कर रहे थे. तो कैसे हम लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे कि बॉस यू मे गेट इंस्पायर्ड बाय मनोज शर्मा और यू मे गेट इंस्पायर्ड बाय देवेश सूद. सब दोनों तरीके के लोगों से आप इंस्पायर हो सकते हो. यू फाइंड आउट व्हाट इज योर कप ऑफ टी. बट हमारे यहाँ पर तो भीड़ लग जाती है गवर्नमेंट जॉब में इंस्पायर होने के लिए. आई थिंक थोड़ा सा रीजन तो हिस्टोरिकल है, बिकॉज स्टिल इन मोस्ट ऑफ इंडिया दैट इज द मोस्ट कॉवेटेड जॉब. अभी थोड़ा सा थिंकिंग में भी चेंज हुआ है. पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि प्राइवेट जॉब्स आर आल्सो गुड. पर सर एक वो तो है, तो वो एक एकदम ही मतलब पेडेस्टल पे रखकर एकदम ड्रीम है. दिस इज द अल्टीमेट ड्रीम फॉर एनी यंगस्टर इन इंडिया. तो दैट इज व्हाई इट विल ऑलवेज सेल. मेरे अपने पर्सनल इंटरेक्शन में ऐसे कई लोग आए हैं, और बल्कि हम तो बिकॉज वी आर ऑल्सो प्राइमरली ए प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट जॉब. एक आध लोगों ने मुझे प्राइवेटली बोला तुम क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम खुद गवर्नमेंट जॉब प्लेटफॉर्म चलाते हो और लोगों को ये बोल रहे हो. मैंने कहा हाँ, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस. भाई मेरा पहला पर्पज क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते, कोचिंग कराते, बट मेरा ये कभी भी पर्पज नहीं है कि लोग इसमें 10-10 साल तक फंसे रहे. तो मैं तो भाई जो सच बात है वही बोलूंगा. मैं थोड़ा ना बोलूंगा कि आप 10 साल तक तैयारी करो. एटलीस्ट 3 साल 4 साल बाद आप ऑप्शन बी ढूंढने लग जाओ. दैट ऑप्शन बी कैन बी एज यू सेड एनी अदर गवर्नमेंट जॉब, है ना, और मे बी ए प्राइवेट सेक्टर जॉब, और मे बी समथिंग एल्स. इफ यू आर ए वेरी गुड राइटर एंड यू वांट टू बिकम सम राइटर, फ्रीलांसर, बहुत सारे करियर ऑप्शन है आज की डेट में. बट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट, बिकॉज फिर एक लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आप सीखते हो वो चला जाता है. बिकॉज यूपीएससी की आपकी एज जनरल में भी शायद 32 होती है. इफ यू एंटर लेट इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज ना, टॉप लेवल तक नहीं जा पाओगे. तो आपकी क्या होता है कि जब कैरियर में 10-1 साल काम करने के बाद योर एस्पिरेशन इज लिमिटेड देन, बिकॉज नाउ यू नो कि मैं सेक्रेटरी नहीं बनने वाला हूँ. मैं क्यों इतनी मेहनत. सर एटलीस्ट मतलब अटेम्प्ट मुझे लगता है कम कर देने चाहिए. वो 6 अटेम्प्ट फॉर जनरल एंड फॉर अदर्स जितना होता है फॉर कैटेगरी वाइज. पर आई थिंक दैट कैन बी रिड्यूस्ड बिकॉज सर आई थिंक जो पहले था 4 अटेम्प्ट दैट वाज गुड इनफ. तो खैर मेरा एजेंडा पूरा यूपीएससी का क्रिटिसिज्म करना नहीं है यहाँ पे. माय एजेंडा इज टू टेल पीपल नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी इज द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम. राइटली सो, बिल्कुल डिजर्व करता है वो, और ऑब्वियसली उसकी जॉब में बहुत डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर है, डिफरेंट लेवल का एबिलिटी जहाँ काम करने की. बट द पॉइंट इज बहुत सारे और लोग भी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, दे फॉलो द सेम पैटर्न कि वो ऑप्शन बी नहीं ढूंढ रहे होते हैं, व्हेन ऑप्शन बी कैन बी ए इक्वली गुड करियर ऑप्शन. तो अभी आप तो क्योंकि ऑप्शन बी में एंटर कर चुके हो, तो इसलिए मुझे लगा कि आपकी स्टोरी अगर हम डिस्कस करेंगे और आपके चैलेंजेस हम यहाँ पे शेयर करेंगे, तो दैट मस्ट बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल. हो सकता है अगर वो लाखों लोग इंस्पायर ना हो, बट हजारों लोग पक्का आई डेफिनेटली नो कि वो बोलने में और किसी के डायरेक्ट स्टोरी सुनने में इज ए वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो इसमें और कोई पॉइंटर, कोई सजेशन आपको ऐसा हो दो? सर 2-3 थिंग्स आई विल से. सर एक तो वी काइंड ऑफ डिस्कस बट ओपन माइंड रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सर उस रिस्पेक्ट में कि आप इट इज ओके टू स्टार्ट विद अ सैलरी दैट इज थोड़ा सा कम सैलरी. ये ओपन माइंड बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एक ये बिकॉज मैं भी उसमें ऐड कर रहा हूँ, आपसे क्लू मिल रहा है. प्राइवेट सेक्टर में सैलरी शुरुआत में कम मिलती है. यस सर. लोग समझते नहीं इस चीज को. राइट. वो सरकारी से ही सोचते हैं, बट ग्रोथ अनलिमिटेड है. ग्रोथ अनलिमिटेड होती है. मतलब मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं, आपके भी होंगे, तो दे मतलब कैंपस में कई मेरे ऐसे पुराने दोस्त हैं जो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये 2000 मेरे जानने वाले जो 3-2 उस टाइम के थे, जिन्होंने 8-10 हजार में सैलरी ज्वाइन करी थी, आज वो करोड़ के ऊपर है. आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड दे स्टार्टेड विद ए वेरी बेसिक लेवल फील्ड जॉब.
Yes. ऐसा नहीं है कि मतलब वो दे वर इन ए वेरी हाई लेवल एमएनसी इन ए वेरी कॉर्पोरेट काइंड ऑफ जॉब, ऐसा नहीं, फील्ड में एकदम सेल्स की नौकरी कर रहे हैं, बट दे कुड ग्रो वेरी वेरी वेल। मतलब कई तो आज कुछ कंपनियों में सीईओ लेवल पर भी है, क्योंकि वो ग्रो करके, बिजनेस डेवलपमेंट में तो वैसे भी ग्रोथ फास्ट मिल जाती है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सैलरी को ईगो पे नहीं लेना है। आई डोंट डिफाइन माई वैल्यू बाय द सैलरी आई एम गेटिंग टुडे। प्राइवेट सेक्टर का रूल है। बिल्कुल सर, ठीक है, दैट्स गुड पॉइंट सर। एंड ओपननेस एक सैलरी का था, दूसरा मेरा ये भी था कि सर मैंने ये भी देखा कुछ लोग ना जॉब प्रोफाइल को लेके भी थोड़ा स्टक होते हैं कि यूपीएससी की तैयारी की है, बैंकिंग की अगर करिए सपोज, तो अब हमें बैंक में मिल रहा है, फाइनेंस में मिल रहा है, पब्लिक सेक्टर कंसल्टिंग मिल जाए तो ठीक है, पर सर कभी कभी उसके बियॉन्ड सोचना पड़ता है क्योंकि ये टू स्टार्ट समवेयर, तो ये आपको ओपन नहीं भी मिल रहा जो आपको चाहिए, आप करके देखो, हो सकता है 6 महीने बाद आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो आप 6 महीने काम करके स्विच करेक्ट, एक जॉब होगी तो स्विच करने में आसान होता है। यू हैव लेवरेज, यू हैव लेवरेज। आप अनएम्प्लॉयड हो वर्सेस आपके हाथ में एक जॉब है। बिल्कुल। तो सर मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि उसमें भी आप ओपन रहो कि आपको कौन सी जॉब करनी है। हमेशा नहीं मिलता जो जो आप कंप्लीटली एग्री हो। मैं सजेशन दूंगा कि बाकी आप कुछ भी करो, बट हैव अ गुड 2 or 3 4 5 6 पीपल एटलीस्ट जो मतलब आप completely depend कर सको। that is again also sir for even for entering into the private sector, जैसे कोई बंदा 2 साल आरबीआई यूपीएससी तैयारी कर रहा है तो सर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इफ यू सर स्टिल आर इन टच विद अ गुड नेटवर्क, तो वहां से आपको कुछ रेफरल्स, कुछ हेल्प डेफिनेटली मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो नेवर क्लोज दैट नेटवर्क। एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो ना, ये अपना जो नेटवर्क है ना, कि आप इवन मतलब आई वाज इन ए गवर्नमेंट जॉब, तो मैं बोल रहा था कि हमारा प्राइवेट, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आर इन प्राइवेट, बट अपने को ये नहीं सोचना है अभी अपने जो है अधिकारी बन गए हैं, अपने को क्या करना है, ये सब तो सरकारी प्राइवेट नौकरी करते हैं। मतलब ऑल आर योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स विल रिमेन फ्रेंड्स, फैमिली विल रिमेन फैमिली, क्योंकि वो तो एक अलग कंफर्ट है ना। तो उससे आपको जो रेफरेंस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, तो दैट्स ए वेरी गुड पॉइंट कि आपका नेटवर्क बहुत हेल्प करता है आपको वहां पर लाने में। यू एडेड फ्यू पॉइंट्स इनटू इट, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, एडिंग स्किल्स, एडिंग ऑप्शंस बी, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो, चाहे वो नेटवर्किंग स्किल्स हो। तो आई थिंक दीज आर वेरी वेरी यूजफुल पॉइंट, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ऑडियंस, एंड आई बिलीव कि ऑडियंस भी इसका पूरा फायदा उठाएगी। इट विल गो वेल विद द पीपल विल रियलाइज। और कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछिए, कमेंट में पूछिए, देवेश भी आंसर करेंगे, हम भी आंसर करेंगे। सर थैंक यू सो मच फर्स्ट फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, बहुत अच्छा लगा बिकॉज दीज आर थिंग्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, हैविंग बीन थ्रू द प्रोसेस, सो इट वाज अ प्लेजर सर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। थैंक यू अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।